बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, फ़राइज़ साहब के साथ हम लोगों ने पहले रूह पर 2 प्रोग्राम किए हैं। उन प्रोग्रामों में हम लोगों ने फ़राइज़ साहब से इंसान की रूह के बारे में काफ़ी डिटेल, काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की। आज फ़राइज़ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में फिर मौजूद हैं, तो क्यों ना उस वजूद पे बात की जाए, उस इंसानी वजूद पे, इंसानी बनावट पे, इंसान के जिस्म के स्ट्रक्चर पे बात की जाए और फ़राइज़ साहब से ये जाना जाए कि फ़राइज़ साहब, अल्लाह ताला ने इस इंसानी वजूद को जब तख्लीक किया तो दुनिया और कायनात की बड़ी बड़ी शाहकार चीज़ों के अंदर इसको सबसे आला, सबसे बरतरी का मुकाम हासिल था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इल्म दिया, इसको अकल अता की, इसको शाऊर अता किया और इसको और 4 चांद लग गए। तो क्यों ना आज इंसानी वजूद पे बात करें। जी फ़राइज़ साहब। आप मुझे आज़माइश में डालते हैं। फ़राइज़ साहब, मैं चाहता हूँ कि जो हमने इंसानी रूह पर बात की, फिर हम लोगों ने इंसानी ज़िंदगी की तख्लीक पे बात की, फिर हम लोगों ने इंसानी सफ़र हयात पे बात की कि ये कौन कौन से मुकाम से गुज़र के यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे लगता है कि हमें वजूद पे भी बात करनी चाहिए और आप हमें रहनुमाई फरमाएं इसके ऊपर भी कि इंसानी वजूद जो है वो अल्लाह का सबसे शाहकार तख्लीक जो है ये कैसे है। यानी मेरी समझ में ये आ रहा है कि हम रूह पे तो बात कर चुके जी। और रूह तो पहले भी थी, तो कमाल इसका ये है कि रूह किस वजूद में डाली जाएगी। क्या बात है। ठीक है जी। तो जिस खालिक व मालिक ने रूह को तख्लीक किया है, तो रूह को इस्तेमाल करने के लिए भी कोई वजूद तख्लीक किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी चीज़ में रूह डाल दी जाए जिसकी तख्लीक ना हो। तो अनुमान तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब ये डिज़ाइन है ना इंसान का, मेरे इल्म में ये बात नहीं है और शायद आपके इल्म में भी ना हो कि जब से कायनात बनी तब से ही बड़े समझदार लोग इस दुनिया में आए। इन्होंने दुनिया के हर फलसफे पर तबाह आजमाई की, जिनको साइंसदान कहते। आपने किसी किताब में नहीं, आपने बहुत पढ़ा है, आपने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा होगा कि ये जो इंसान का डिज़ाइन है, ये जो इसका वजूद है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, या इसमें क्या कमालात है। इस पे गुफ्तगू करने का मतलब ये होगा कि हम अल्लाह ताला की कुदरत और उसके मौजज़े पे गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बात है। फ़राइज़ साहब, अगर इंसानी वजूद के कमालात पे बात की जाती तो मुझे लगता है कि शायद इंसान ये भी देखने की कोशिश करता, ये भी ढूंढने की कोशिश करता कि क्या इस तख्लीक के अंदर कोई नक्स भी है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता। हाँ, ये देखे ना कितना मुश्किल सवाल। ये थोड़ा मुझे लगता है ये काफ़ी सवाल है। फ़लसफ़ा जो है ये काफ़ी गहरा फ़लसफ़ा होगा। कितना मुश्किल सवाल है। इसमें मैंने कहा ना, ये मौजज़ा है अल्लाह का, और अल्लाह के जो मौजज़ात होते हैं उसमें से गलती नहीं निकाली जा सकती। क्या बात है। आज तक मैंने कभी किसी फ़िलासफ़र को, कभी किसी साइंटिस्ट को इस पे बात करते हुए नहीं सुना कि इस जो अल्लाह ने इंसानी वजूद बनाया है, इसको किस तरह से कोई और चीज़ डाली जाती, कुछ और किया जाता तो वो शायद इससे बेहतर होता। इससे पे इंसान तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है ना। आप अगर किसी साइंसदान को ये कहें कि वो एक सेब रख ले पास, उसके डिज़ाइन पे
उसके स्ट्रक्चर पे, उसके वजूद पे, वो वजूद है ना, उस पे गुफ्तगू करें। अल्लाह ने जितने वजूद इंसान के अलावा भी चीज़ें जो बनाई, किसी फल के ऊपर छिलका है, कोई बगैर छिलके के है। क्या बात। किसी को आपने छिलके खाना है। क्या बात। किसी के अंदर हड़ीक है, अब केला है उसके अंदर हड़ीक ही नहीं है, ठीक है जी, उसको छीलेंगे खाएंगे, वो भी एक वजूद है, वो भी अल्लाह की तख्लीक है। और इंसानी वजूद की जो अल्लाह की तख्लीक है, ये बज़ाहिर इस दुनिया के लिए, बाकी तो अल्लाह ताला की तख्लीकात पे तो इंसान जा ही नहीं सकता कि वो कहाँ कहाँ और कैसी कैसी होगी। तो इंसानी वजूद की जो तख्लीक है, ये अल्लाह ताला का मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। और जब अल्लाह पाक ने इंसान की ज़िंदगी का और वजूद का आगाज़ किया होगा, तो अल्लाह के कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में जो जो चीज़ें शामिल की थी, उसका मैं एक ही जवाब आपको देता हूँ कि जब से दुनिया बनी, जब से इंसान आया, जब से इंसान आया तब से इंसान इस वजूद की तहकीक कर रहा है। क्या बात। इस वजूद की तहकीक कर रहा है, और यानी कब से आया और कब से इस वजूद की तहकीक कर रहा है, और इसको ये नहीं समझ आया कि इस वजूद की इंतहा कहाँ होनी है। वाह वाह। ठीक है ना जी। गोया साइंसदान, फिलासफर या कोई पीर फकीर या औलिया या कोई, ये सोच 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 के इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि ठीक है यहाँ ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे इसके सारे अज्जा, इसके सारे काम, वो कोई साइंसदान बता नहीं सका। वैसे साइंस में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो तहकीक की गई इंसानी वजूद के ऊपर। जैसे एनाटॉमी के अंदर इसके सिस्टम्स जो हैं, इंसानी वजूद के जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, इसका निज़ाम इंतज़ाम है, इसकी देखने की जो क़ुव्वत है, इसकी बसारत है, और फिर इसकी क़ुव्वत समात के ऊपर, फिर इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा जो हैं, इनके फंक्शंस के ऊपर बात की गई। फिर ये सारे निज़ाम जो हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने इंटरडिपेंडेंट हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिल के एक जॉइंट फंक्शन कर रहे हैं। और ज़िंदगी की तख्लीक में ये इंसानी वजूद जो है, ये कहाँ से इंसानी रूह का साथ देना शुरू करता है और कहाँ तक उसका ये जो मुकाम है वहाँ पे उसकी मदद करता है। तो ये भी अल्लाह ताला का कमाल है। अच्छा, एक ये जो वजूद है ना, ये इसकी इसकी बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं। एक एक्सटर्नल है, ये हाथ है, एक इंटरनल है, अंदर का, अंदर के अज्जा। एक इंटरनल है, एक उसके अंदर इंटरनल है। मतलब आप कई जगह ये बात कहते हैं, अच्छा मेरा दिल चाह रहा है यूँ करे, दिल पे तो तहकीक हो गई, उसकी वेन पे तो तहकीक हो गई, दिल के फंक्शन पे तो तहकीक हो गई। ये जो चाह रहा है ये भी अल्लाह की तख्लीक है। वो जो चाह रहा है उस पर आज तक किसी ने तब आजमाइश नहीं की, वो चाह कैसे रहा है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। वो कैसे चाह रहा है। सुभान अल्लाह। इंसानी तख्लीक, इंसानी वजूद की तख्लीक कि अगर हम खाली इसके अज्जा को छोड़ दें, वैसे तो हम इस पे बात करें तो एक बाल पे भी हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। इसके जो अंदर है, वैसे तो पूरी कायनात अल्लाह की, पूरी कायनात अल्लाह की, और जो हमें नज़र आती है, जो हमें नहीं नज़र आती, ना किसी साइंसदान को नज़र आई, ना कभी नज़र आनी है, वो सारी कायनातें मिला के जब आप गौर करेंगे तो वो अल्लाह ताला के मौजज़ात और करिश्मे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की मौजज़ात और करिश्मों में से आप कैसे किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे बीमारियां हैं, अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद बनाया, जब आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया तो फिर अल्लाह ताला के कुदरत के कमाल और उसके तख़य्युल के मुतालिक ना साइंसदान ने बात की, अच्छा अल्लाह ने इरादा किया कि इसके दो, मैं उर्दू में बताऊंगा, फेफड़े होंगे,
इसके गुर्दे होंगे, इसकी कलेजी होगी, इसका दिल होगा, ठीक है ना जी, इसके अंदर तिल्ली होगी, फला होगा, ये होगा, वो होगा। यानी जितने इसके अंदर के निज़ाम है वो अल्लाह ताला ने, वैसे तो वो अल्लाह ताला तो हुक्म देता है ना, कुन जी, सुभान अल्लाह, बन जा, कुन फयकुन, बन जा, तैयार हो जा, और हो जाता है। तो बात असल में ये है कि किसी, मतलब ये कितनी बड़ी मशीनरी है इंसान कि इसमें से कोई जितने इस दुनिया में फन्ने खान लोग आए, इसमें से नुक्स नहीं निकाल सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। और ये सारे कुदरत के करिश्मे, और आप इस ज़मीन, इस कुर्रा अर्ज़ के लिए आप सबसे बड़ा मौजज़ा तस्वर कर ले। बहुत ठीक है जी। तो फिर जब अल्लाह ताला ने इसके अज़ाब बनाए, मैं अब इसमें थोड़ी सी आपको एक बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के जितने हिस्से बनाए वजूद के, उसका कोई हिस्सा एक फंक्शन के लिए नहीं है। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे आपकी आंख है, ये देखने के काम आती है, ये दिमाग के सिग्नल देती है, आंखें हंसती हैं, आंखें रोती हैं, इन आंखों से जो आपके आंसू निकलते हैं वो भी एक अज्जा है। जब आपकी आंख से आंसू निकलते हैं तो आपके अंदर जो गम और दुख है वो उन आंसुओं में निकल जाता है। मसलसल तो बंदा नहीं रो सकता ना, थोड़ी देर के लिए रोया, चीखा, उसके आंसू निकले, तो उसकी कुदरत ने आंसू भी आंख के लिए तख्लीक किया है। क्या बात है। आंसू आंख के लिए तख्लीक किए, और इन आंखों के लाखों फंक्शन है। कहते हैं कि एक आंख के अंदर 13 करोड़ सेल है, और मैंने एक जगह पढ़ा इसमें 70 लाख सेल सिर्फ इसलिए हैं कि वो कलर पहचान सके कि ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है। सुभान। वो जो जरासीम है, वो जो वजूद है, वो जिंदा सेल है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद की जो तख्लीक की, उसके अंदर मैं जैसे अक्सर दिमाग की बात करता हूँ, अल्लाह पाक ने कितनी अपनी ज़ात की वुसअत इंसान के दिमाग में डाली कि कई साइंसदान कहते हैं कि ये 30 अरब इसके अंदर सेल है, कोई कहते हैं 60 अरब सेल है। मैं कहता हूँ कि चलो 1 अरब ही है। ये 1 अरब सेल जो हमारे दिमाग में, इसको हम लेके घूम रहे हैं, इसको हम लेके घूम रहे हैं। और अल्लाह ताला ने अपने मौजज़ात के सारे करिश्मे आप में डाल के आपको इस वजूद का मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आपको इस वजूद का मालिक बना दिया। कैसे बना दिया? कि मेरे मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा, मेरे मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा। आप मिसाल दे रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी तो मैं कह रहा हूं तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, ये वजूद का हिस्सा है ना। बेशक। अच्छा, अगर एक एक हिस्से पर तफसील से गुफ्तगू की जाए तो एक उसकी खूबसूरती की इंतहा है। वो जिसने इतना खूबसूरत इंसान बनाया है वो खुद कितना खूबसूरत होगा। क्या बात, बहुत खूब। फिर ये नहीं कि इंसान के अज्जाम में तो बयान ही नहीं कर सकता, दुनिया का कोई आदमी आ जाए बयान ही नहीं कर सकता। जो मेडिकल के डॉक्टर हैं वो एक अज्जा के ऊपर 5 साल तहकीक करते हैं, जिसको स्पेशलिस्ट कहते हैं। एक आप अगर आंख के डॉक्टर हैं, आंख, नाक, कान, गले के, चूंकि ये इनके सिग्नल आपस में मिलते हैं, इसी पर आपने 5 साल तहकीक की डॉक्टरों ने। और जो आज से 200 साल पहले तहकीक की वो आज रिजेक्ट हो गई, आज नई तहकीक आ गई। तो अल्लाह की बनाई हुई इस बॉडी को, इस स्ट्रक्चर को, इस डिज़ाइन को आप किसी जगह ये कह के चैप्टर बंद नहीं कर सकते कि भाई कमाल है, बस ये इंतहा है। इसकी कोई इंतहा नहीं है। जिस वजूद की ये इंतहा नहीं है, उसके बनाने वाले की इंतहा कैसे हो सकती है? बहुत खूब, बहुत खूब। फैज़ साहब, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि हमने अल्लाह की बड़ाई को बयान करना है, और हमारे नाजरीन जो हैं वो यकीनन इस बात को मद्देनज़र भी रखेंगे और इस बात पे गौर व फिक्र भी करेंगे
कि जो इंसानी वजूद अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जैसे आपने, अगर हम लोग रूह के सफ़र पे बात करें तो सदियों से ये सफ़र शुरू है, न जाने कब से, और फिर न जाने कब तक ये सफ़र है। ये भी अल्लाह की तख्लीक है। ये क्या कमाल की बात है। मैं इसमें एक छोटा सा इजाफा करता हूँ कि जितनी आज तक इंसानी वजूद पर तहकीक हुई है, ये 2-4-5% से ज्यादा नहीं है। अगर 5% भी कह लें तो 95% इसकी तहकीक अभी बाकी है। अगर दुनिया को कोई साइंसदान कहता है कि मैंने इस चीज पे तहकीक की, मैंने इस पे तहकीक की, आप तो इस बात पर तहकीक नहीं कर सकते कि इंसान के वजूद में यादाश्त का जो खाना है वो कहाँ है। क्या बात। यानी मुझे जो बातें याद हैं, जो आपको याद है, जो पूरी दुनिया के इंसानों को याद है, वो ये भी वजूद का अज्जा है ना, याद रखना। आप इस बात पे तहकीक नहीं कर सकते कि जो इंसान के ख्यालात हैं, जो तसव्वुरात हैं, वो भी अज्जा है, उसको कैसे तलाश करेंगे। क्या बात है। जो इंसान के अज्जा, जो इंसान की सोच है, हाँ, जो तखय्युल है, जो तखय्युल है, इसको आप कैसे ढूंढेंगे। ये क्या है, ये वजूद का अज्जा है, हिस्सा है। बहुत खूब। ठीक है जी। फिर इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो सबसे बड़ा फलसफा है ना, वो है कशिश। फैज साहब एक बहुत बड़े राइटर हैं और अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा बंदे हैं, सूफ़ी और माशाल्लाह फ़कीरी के भी बहुत बड़े बुलंद मुकाम पे माशाल्लाह फ़ायज़ हैं, वासफ़ अली वासफ़ साहब। उनकी एक किताब है जिसमें कतरा कतरा कुल्ज़म उसका नाम है। मैंने उसे पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट तो उसको उनके अल्फाज याद नहीं है, लेकिन मफ़हूम ये मिलता है कि जो इस दुनिया और कायनात के अंदर जाना हुआ इल्म है, वो इल्म ना जाने हुए इल्म के सामने ऐसे ही है जैसे एक कतरे की हैसियत है कुल्ज़म के सामने। ना जाना हुआ इल्म, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इंसानी वजूद को जितना इंसान ने जान लिया वो शायद सिर्फ 5% होगा, अब वो बहरे कुल्ज़म के एक कतरे के बराबर है, और अभी जितना नहीं जाना वो एक कुल्ज़म के बराबर है, एक कुल्ज़म के बराबर। और इस कुल्ज़म को जिसने बनाया, हाँ, क्या बात। अच्छा, हम तो अल्लाह ताला की इसमें बड़ाई बयान कर रहे हैं कि जिस वजूद पे हम बात कर रहे हैं। देखें ना, एक चीज आप देखते हैं, कोई दुनिया की बनी हुई चीज देखते, मैं कहता हूँ यार ये कोट आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मुझे उस आदमी के मुतालिक भी सोचना चाहिए जिसने इस कोट को सिया और बनाया। बेशक बेशक। तो अगर दुनिया के साइंसदान इस पर इसलिए बात नहीं कर सके कि इंसान की अकल अल्लाह की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। इंसानी अकल जो है वो अल्लाह की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। और अल्लाह की हदूद कहाँ है? मेरा वजूद है, आपका वजूद है। तो हम अल्लाह की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह की हदूद में हम दाखिल इसलिए नहीं हो सकते कि एक बंदा जब बीमार होता है उसका डॉक्टर इलाज करता है, एक दूसरा आता है, तीसरा आता है, एक स्पेशलिस्ट आता है, एक डॉक्टर का बोर्ड बैठता है, सारे मिलजुल के इलाज करते करते उनको सारी बॉडी का पता है, खून कहाँ से चल रहा है, दिल कहाँ से चल रहा है, सांस कहाँ से चल रही है, कंप्यूटर लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ है, वो उससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है। ठीक है जी, ये कोई नहीं जान सका कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर वो क्या कहता है, जब वो सब तरफ से नाकाम हो जाता है, हर डॉक्टर, हर हकीम, हर फिलासफर, हर फलसफी, हर साइंसदान, फिर वो कहता है बस अब अल्लाह से दुआ करें। क्या बात। अब अगर वो इस वजूद को समझता है, वो इस वजूद को जानता है, वो इस वजूद की बीमारियों की डिजीज को पकड़ सकता है, तो फिर वो ये क्यों कहता है कि आप अल्लाह इसको ठीक करेगा, आप अल्लाह से रुजू करें। अब इंसान की गलती क्या है? इंसान की गलती ये है कि मुझे डॉक्टरों ने कहा कि अब एंजियोग्राफी हो रही थी, तो 12-13-14 साल की बात है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आप स्टेंट डलवा लें। मेरे बेटों से कहा, मैंने कहा निकालें, ये पाइप निकालें, वो तो हार्ट तक जाता है। ठीक है जी,
हार्ट तक वो जाता है और वो निकाल दिया उन्होंने। अब पाइप मैंने ज़बरदस्ती निकलवाया, तो आप उस जगह पहुंच ही नहीं सकते जहां, हालांकि कुदरत पोशीदा है हमारे वजूद के अंदर। और जब आप उस कुदरत तक नहीं पहुंचते, फिर आप कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करें। उससे पहले सारे डॉक्टर कहते हैं आप फिक्र ना करें। हम कर रहे हैं ना भाई, हम इलाज कर रहे हैं भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? बाप को कह रहे हैं, बेटे को कह रहे हैं, माँ को कह रहे हैं, बीवी को कह रहे हैं, कहते फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं डॉक्टर को, सोच किसी और बड़े को बुला ले सर। और जब तुम हार जाते हो तो फिर कहते हो खुदा को पुकारो। और तुम ये क्यों नहीं करते कि इलाज कराने से पहले उसको पुकार ले? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। फैज साहब, सदियों की तहकीक के बाद भी आप ये फरमा रहे हैं कि इंसान जितनी मर्जी तहकीक कर ले तो ये फिर भी इस इंसानी वजूद के बारे में भी इब्तदा पे ही रहा, इंतहा पे नहीं पहुंच सका। हार जाता है। अगर हार ना जाता, मेरी इस बात को नाज़रीन क्या बात सुने, हार ना जाता ये, अगर इसको इस वजूद का पता होता तो ये फिर मरीज के चेहरे पे कपड़ा डालता है और फिर लवाकिन को कहता है कि आप दुआ करें। मैं ये कहता हूं, मुझे जब मैंने कहा पाइप निकाल दो, तो मैंने अपने दिल में ये कहा कि डॉक्टर तो कह रहे हैं स्टेंट डाल लो वरना तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने अल्लाह ताला से कहा इसके इलाज करने से पहले मैं तेरी तरफ क्यों ना हूं, तू मेरा इलाज कर, तूने मेरा वजूद तख्लीक किया, तुझे सब कुछ पता है। बहुत खूब। आप ये फरमा रहे हैं कि जब आप हार जाते हो तो अपने रब के सामने पेश हो जाते हो। हाँ। तो आप शुरू में पहले दिन क्यों पेश नहीं हो जाते? हाँ, तो आप पहले दिन हार जाए। क्या बात है, पहले दिन हार जाए, उसकी मदद तलब कर ले, फिर इलाज शुरू कर दे। मुकम्मल सरेंडर करें। क्या बात। सरेंडर करने के बाद आप इलाज शुरू करें, ताकि आपका ये जो तसव्वुर है कि मैंने जो ये डिग्रियां हासिल की हुई हैं, मैं इंसान का इलाज कर लूँगा। इंसान ठीक है, कोशिश आप करें, लेकिन फिर जब आप नाकाम होंगे तो फिर इस स्ट्रक्चर की अहमियत का आपको पता लगेगा कि इस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए उसी को बुलाना पड़ेगा जिसने तख्लीक किया। क्या बात। तो क्यों ना आप अपने तख्लीकार के सामने, अपने वली के सामने, अपने मददगार के सामने पहले दिन पेश हो जाए। हाँ, नहीं, अपने खालिक के सामने, अपने खालिक के सामने पहले दिन पेश हो जाए। और खालिक को ये आप कहें, जो मरीज हूँ मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ये ठीक है, ये सारे लोग मेरा इलाज करेंगे, लेकिन मैं तुझसे रजू करता हूँ। इंसानी फितरत भी एक अज़ा है। क्या बात है। इंसानी फितरत उस वक्त मजबूरी जाहिर करती है जब इसके हाथ से बात बाहर निकल जाती है। फिर अल्लाह को तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंसान का वजूद इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड कह लें है कि इंसान हार जाता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। इंसान के वजूद को इंसान समझ ही नहीं सकता। ये हाथ, इनसे हम करोड़ों काम करते हैं, इनसे हम लाखों काम करते हैं, इससे हम दुआ करते हैं, इससे हम माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना जी। इसी से हर बुरा काम करते हैं, इसी से चोरी करते हैं, इसी से भीख मांगते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हाथ अल्लाह ताला ने सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनाया, और इसी से हम रिज़्क़ खाते हैं, इसी से पेट भरते हैं। अब इसमें एक सवाल ये है जो आपके ध्यान में नहीं आया कि अच्छा, जो लोग, जिन लोगों के हाथ नहीं होते पैदाइशी तौर पे, पाँव नहीं होते, या जो माजूर होते हैं, ये उसमें एक बात मैं कहता चलूँ कि जो माजूर आदमी पैदा होगा, जिसके अज्जा मुकम्मल नहीं होंगे, जो माजूर पैदा होगा, वो इंसानियत को अल्लाह ताला वार्निंग देता है कि मैं तुझे बग़ैर हाथों के भी पैदा कर सकता हूँ, मैं तुझे बग़ैर कानों के भी पैदा कर सकता हूँ। अल्लाह, ठीक है। और उसमें यह है, मेरा तख़य्युल यह है कि जो आदमी की अज्जा के नामुकम्मल होने पर पैदा हो गया तो उसका अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। उसने अज्जा को कम दे के माफ़ी दे दी गुनाहों से। अल्लाह अकबर। और जिसको उसने ताकत दे दी, ये ताकत भी एक अज्जा है, जवानी भी एक अज्जा है, बुढ़ापा भी एक अज्जा है, बचपन भी एक अज्जा है।
यानी हड्डियों को तो कह लेना 206 हड्डियाँ हैं, ठीक है जी। मतलब ये बातें तो आप बहुत सारी कह लेंगे, लेकिन आज से करोड़ साल बाद भी आपको पता लगेगा कि खून के खुलियों में और खून के दिमाग के खुलियों में और खून के जरासीम और रेड सेल में एक बात ये पोशीदा थी। करोड़ों साल बाद भी जो तहकीक होगी, हाँ, उसमें भी कई पोशीदा राज जो हैं वो खुलेंगे। अच्छा, फिर एक बात और है कि इंसान ने तो कोई कमाल किया ही नहीं। इंसान ने गाड़ी बनाई तो इंसान ने इंसानी वजूद की नकल करके गाड़ी बना दी। इंसान ने जहाज बनाया तो इंसान ने परिंदे को देखा, परिंदे का एक वजूद है, उसके पर है, वो उड़ता है, ठीक है जी, उसको देख के बना लिया। और उस अल्लाह की तख्लीक की नकल करके इंसान ने सब कुछ बना लिया। और फिर मैं ये बात भी कहता हूँ, जितने दुनिया में साइंसदान आए, मैं माफ़ी सर्च कर रहा हूँ, जितने दुनिया में शायर आए, जितने फिलोसफर आए, जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने बड़े लोग हुए, इन्होंने अपने पास से कुछ भी नहीं किया। ये बात मैं कहने वाला पहला आदमी होऊंगा दुनिया में कि अल्लामा इकबाल ने अपने पास से कोई शेर नहीं लिखा। पूछे क्यों जी? कैसे? ऐसे कि ये जो खोपड़ी अल्लाह ने बख्शी है ना, ये जो दिमाग जो अल्लाह ने बख्शा है, ये उसकी ताकत से शेर लिखे गए। तो कभी कभी अल्लामा साहब ने ये नहीं कहा कि भाई मैंने जो ये शेर लिखे मैंने लिख सकता था, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया तो मैंने लिख दिया। ये दिमाग अगर 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 कोई दुनिया में बहुत बड़ा शायर होता और जिसका दिमाग काम न करता, जो पागल खाने में होता, वो शेर लिख सकता है। तो गोया अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई अता है। बहुत खूब, ठीक है। और साइंसदान का जो साइंस है वो अल्लाह ताला के आपका क्या ख्याल है? किसी साइंसदान ने ये कहा है कि मरीख के पीछे वो है, जोरा के पीछे वो है, मुझे अंग्रेजी नाम इनके आते नहीं, आसमान के ऊपर ये है, ज़मीन के नीचे ये है, फलां ये है, फलां वो है, ये सारी अल्लाह की कुदरतें, और मैं ये सोच रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ, तो ये मेरी तहकीक है। उसने ये नहीं कहा साथ, ये मेरी तहकीक है लेकिन उस दिमाग से जो मुझे अल्लाह ने बख्शा। आइंस्टाइन ने कुछ नहीं किया इस दुनिया में। अगर उसने कुछ किया, कहते उसका दुनिया में दिमाग बहुत बड़ा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मुझे वही आई, ये मुझ पर वही आई, ये लिख लो, ये अल्लाह का हुक्म है। क्या बात। और ये मैं कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आया, ये मेरे दिमाग की सोच है, ये हदीस है। सुभान अल्लाह, ये हदीस है। आपने ये नहीं फरमाया, ये भी अल्लाह का हुक्म है। ये जो अल्लाह ने मुझे दिमाग अता किया है उससे मैंने ये बात की। अब जो मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, ये हम जिस्म के उस अज्जा से कर रहे हैं जो हमें सोचने की और बोलने की सलाहियत देता। सुभान अल्लाह। अब आंखों की बात कर ली हमने, अब ज़बान की बात कर ले। ज़बान क्या एक ही मकसद के लिए बनी है? एक मकसद के लिए इंसान के वजूद में कोई चीज़ नहीं है। सुभान अल्लाह। मतलब ये ज़बान आपको खाने के लिए काम आएगी, ये आपको ज़ैके बताएगी, ये आपको मीठा बताएगी, ये आपको कड़वा बताएगी, ये ज़बान आपको जन्नत का रास्ता बताएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत का रास्ता कैसे बताएगी? ये मैं आपको बताता चलूँ। इस वजूद के अंदर, इस पर हम 2-3 प्रोग्राम करेंगे, एक में ख़त्म नहीं होगा। इस वजूद के अंदर से जितनी चीज़ें निकलती हैं वो सब नापाक है। कान से जो, क्या कोई ऐसी चीज है जो नापाक ना हो और इसी वजूद से निकले? वो भी बताता हूँ, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। कान से जो आपने मैल निकाली ये नापाक है। आपकी जो आंख से आंसू निकले वो नापाक है। आंसू क्यों नापाक है? आंसू या जमा करके इनको पिया नहीं जा सकता। अगर किसी हदीस में, किसी किताब में ये है कि आंसू पाक है, इंसान के वजूद में से निकलने वाला पसीना नापाक है, इंसान के बाल नापाक है, इंसान का थूक नापाक है, ये सारी अज्जा में से पेशाब नापाक है, और गंदगी जितनी निकलती है नापाक है। इंसान के पास, इंसान के वजूद की तख्लीक में सिर्फ अल्लाह की तारीफ में जो आवाज़ निकलती है, जिसे आप कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर, वो पाक है। सुभान अल्लाह। ये ज़बान आपको बख्शिश के लिए भी दी गई है। इसके इतने फंक्शन है। इससे आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इससे आप दुआ मांगते हैं, इससे आप लोगों की भलाई करते हैं, तो इसमें गोया पाक चीज़ है। बाकी वजूद से निकलने वाली, वजूद से
तो कोई मैं महसूस नहीं कर सकता कि इसमें से कोई पाक चीज निकलती। अब चूंकि हम वजूद की बात कर रहे हैं, तो वजूद में से जितने खराज हैं ये नापाक है, सिवाय उसके कि जो आप अल्लाह की याद में तस्बीह करते हैं और बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये जबान जो है आपको बख्शिश की तरफ ले जाएगी, इसी से माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, फिर इसका एक अज्जा और भी है कि ज़बान से आपने काम ही नहीं लिया, आपने तख़य्युल में अल्लाह को याद किया, दिल में याद किया। यानी इंसानी वजूद में जो अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी चीज़ डाली वो नीयत डाली, ये भी अज्जा है। क्या बात है। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं रोज़े मैशर तुम्हारे अमालों का जो हिसाब करूँगा, तुम्हारे इन्नर के अमाल होंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारी स्किन तुम्हारी चमड़ी गवाही देगी, तुम्हारे अज्जा जिस्म के बताएंगे कि इसने ये गुनाह किया। हालांकि अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ताला आपके गवाह पेश करेगा। अल्लाह, ये सारे गवाह हैं। मतलब किस किस चीज़ पर इंसान की गुफ्तगू की जा सकती है, अंदर पोशीदा जितनी चीज़ें हैं ये अज्जा हैं जिस्म के। तो अल्लाह ताला की तख्लीक ये इतनी बड़ी तख्लीक है इंसान का वजूद कि इसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खूब। इसको आप तहरीर नहीं कर सकते, और दुनिया का कोई साइंसदान इस बात का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसके हम थोड़े से दूसरे पहलू पे आते हैं कि जैसे आपने शुरू में कहा कि कभी किसी साइंसदान ने यह भी कहा नहीं यार, इंसान की तो 4 टांगें होती तो ठीक था। नहीं यार, इंसान के कान एक ही होता तो ठीक था, आँख एक ही होती तो, यानी उसकी बनाई भी कुदरत की, यानी इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जब ये खड़ा है, इसकी खूबसूरतियों को देखें, और फिर इसकी खूबसूरती की एक ये मिसाल है कि अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर मादा बना दिया, एक नर बना दिया, और उसके अंदर कशिश को डाल दिया, और फिर हैवानों में, इंसानों में फिर उसकी कशिश डाल दी, फिर जिनसी ख्वाहिशात डाल दी, एक दूसरे की तरफ राग़िब हो रहे। और ये जो ख्वाहिशात है ये भी अज्जा है। क्या बात। मतलब एक तो मुक्का अज्जा है ना, एक कशिश है, वो भी इसी वजूद का हिस्सा है। वजूद के हिस्से में तो तख़य्युल भी वजूद का हिस्सा है, बसारत भी वजूद का हिस्सा है, समात भी वजूद का हिस्सा है, अगर देखने आवाज भी वजूद का हिस्सा है। क्या बात। जब इसमें रूह डाली है तो ये सारी चीजें इसके अंदर है ना। कोई बंदा कहता है नहीं मैं पहलवान हूँ, बस ठीक है, वो उसकी नीयत को तो आप साहब, अल्लाह ताला के जो लाखों अनवार हैं, जो अल्लाह ताला के इंसान पे लाखों इनामात हैं, उसमें लाखों करोड़ों इनाम और अनवार और इनामात जो हैं वो तो इंसानी वजूद के अंदर ही मौजूद हैं, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं। वो तुम अपने रब की किस किस नियामत को जुटलाओगे? ए इंसान, तो सबसे पहले इन इनामात का तो शुक्र अदा कर, इनका तो शुक्र अदा कर, जो तुझे बसारत दी, नाक जो तुझे समात दी, हाँ। जो तुझे इंसानी वजूद दिया, कितना खूबसूरत तुझे इंसानी वजूद अता किया। और फिर देखना, एक औरत का वजूद है, एक मर्द का है, इनकी कशिश है, एक नर है, एक मादा है, ठीक है जी। और फिर इस जिस्म को बनाने के लिए, इस बॉडी को बनाने के लिए, सारी कायनात को जो ताकत दी वजूद की, वो इस इंसान के लिए दी। दूसरे सियारों का मैं नहीं पता। इस सियारे पर जो हम जिंदा हैं, इसमें हम अल्लाह की तख्लीक का हाटा नहीं कर सकते। क्या बात है। हम ये नहीं कह सकते। अच्छा, हम तो खैर सादे लोग हैं ना जी, जो ज़माने से बैठे तहकीक कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े फिलासफर हैं, उनको कुछ पता नहीं लगा। तो उसको अगर ये कहूँ, मैं अगर किसी साइंसदान को कहूँ, अच्छा जब आपको खारिश होती है तो आपको कैसे पता लगता है? वो खारिश भी आपके वजूद का अज्जा है। ये हाथ भी आप खारिश कर रहे हैं, आपके वजूद में खाली नाक से आप सांस लेते हैं, आप कहते हैं नाक सांस के लिए बनाया। और नहीं, नाक सांस के लिए तो बाद में बनाया, पहले तो आपके स्ट्रक्चर की खूबसूरती के लिए नाक बनाया। क्या बात है। मिसाल के तौर पे एक आदमी आपके सामने आ जाए, वो उसका नाक ना हो या कटा हुआ हो, वो आपको खूबसूरत नहीं लगेगा।
अस्तगफिरुल्लाह। आप कहेंगे यार जी इसका तो नाक कटा हुआ, ये तो खूबसूरत नहीं है। वो पहले उसकी खूबसूरती देख ले कि नाक मुकम्मल है, फिर उसका फंक्शन देख लें, वो सांस ले रहा है, ऊपर ये सांस कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है वो किसी साइंसदान की समझ में आ जाए। तो जब उसको अपने वजूद की तख्लीक का नहीं पता लगा, मैं माजरत से बात करता हूँ उन साइंसदानों से जिन्होंने कहा हम दुनिया को समझ गए हैं, तुम दुनिया के जर्रे को नहीं समझे। फिर अल्लाह ताला की तख्लीक एक इंसान की, यानी अगर मैं चींटी का जिक्र करूं, उसका वजूद है ना। क्या बात है। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक चींटी के अंदर भी हजारों वेन्स हैं। क्या बात है। उसकी कुदरत की तो इंतहा नहीं है। इंसान अगर अल्लाह का बरगज़ीदा होना चाहता है तो अपने वजूद को देखता रहे अंदर से। अगर इंसान अपने वजूद पे ही गौर व फिक्र कर ले तो ये अल्लाह की वसतों पे और अल्लाह की बड़ाई को दिल से मान लेगा। सर दुनिया में ऐसे ऐसे हकीम तहकीक करने वाले पैदा हुए हैं जिन्होंने आज तक इंसान के स्टमक की, मैदे की तहकीक मुकम्मल लिखी। मैदे के अंदर कितने फंक्शन है, हम जितनी चीज़ें खाते हैं वो सारी वहाँ इकट्ठी होती है, वो सारी वहाँ जाके मिक्स हो जाती है। वो अल्लाह ताला उनको पीसता है, पानी को अलग करता है, पेशाब बनता है, ये होता है, वो होता है, हजम होता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। कोई आदमी किसी जगह साइंसदान बैठ के कह दे कि इसके 200 फंक्शन है, 400 फंक्शन है, और इसके भाई करोड़ों फंक्शन है। क्या बात है। इसके 2-4 फंक्शन नहीं है। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि हम तो बस जो बाज़ाहिर देख रहे हैं। इंसान की भूल में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक्सटर्नल देख रहा है। एक वलीउल्लाह है वो इंटरनल देख रहा है। बहुत खूब। और अल्लाह की जो ज़ात है वो इंटरनल देख रही है, अंदर देख रही है, वो सीधा देख रही है, वो नफ्स को देख रही है, वो नीयत को देख रही है। क्या बात है। वो सारी इन चीज़ों को अल्लाह ताला, वो नीयत को भी जानता है, वो ज़मीर को भी जानता है, वो अंदर आपकी सोच को भी जानता है, आपके तख़य्युल को भी जानता है। तख़य्युल को भी जानता है। वो कहता है कि तेरा माल जो है वो तेरी नीयत पे है। और अगर इंसान के वजूद का ये सबसे बड़ा अज्जा जो है वो नीयत है। जिस्मानी अज्जा तो बाकी इंसान ने जितनी इस दुनिया में तहकीक की है वो अपने वजूद से ही की है। जैसे एक गाड़ी है, उसमें एक फ्यूल पंप है जो पेट्रोल खींचता है, खींच के आगे भेजता है, वो जलता है, ठीक है ना जी। एक रेडिएटर है, एक फला है, फला है। तो गाड़ी उसी से चल रही है। हमारी गाड़ी किससे चल रही है? हमारे फ्यूल पंप से चल रही है। बहुत खूब। हमारे फ्यूल पंप खून को खींच रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है ना जी। मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा फिलासफर तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत को और उसकी वसत और उसके तख़य्युल को जानने के लिए आप जितनी आजिज़ी से मर्जी उसके सामने चले जाए, सुभान अल्लाह, तो आपको ये बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का वजूद बनाया है वो कमाल है, इंतहा है। क्या बात, क्या बात। इसमें जितनी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर दे, इसका चलना, इसका बैठना, इसका सरनगू होना, इसका सुनना, इसका महसूस करना, इसका अंदर से पाक होना, अल्लाह को अंदर से याद करना, क्या बात, ठीक है जी। इसका किसी के खिलाफ बात करना, ग़ीबत करना, ये भी अज्जा है। किसी को गाली देना। और फिर इस वजूद से फिर इंसान के वजूद को तख्लीक किया। फिर माँ के रहम में इंसान को फिर बाहर तख्लीक किया। वाह वाह। फिर जैसे हम वो उस पर कर चुके हैं बात, तो अल्लाह ताला के, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का मौजज़ा है ये। आप फरमा रहे हैं कि इंसानी वजूद जो है ये अल्लाह ताला के मौजज़ात में शामिल है, ये अल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा है। यहाँ इस दुनिया में इस वक्त जो हम मौजज़ात को कहते हैं वो अपने वजूद से शुरू कर ले। यानी सबसे बड़ा मौजज़ा आपका अपनी ज़ात है। बहुत खूब, ठीक है ना जी। उसके बाद ज़मीन, आसमान, सियारे, चाँद, फल, सब्जियाँ, ये जितनी आप तहकीक करते चले जाएंगे ये इस वजूद से होगी। और ये वजूद जो है इसी को दोबारा तलब किया जाएगा,
इसी से सारा हिसाब होगा। जो क्या बात। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ से बाहर है। बहुत खूब। जैसे मैं पढ़ता हूँ कि आपकी जिस्म आपके खिलाफ गवाही देगा। अच्छा, फिर ये जो जिस्म बनाया अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को तख्लीक किया मिट्टी से। क्या बात। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने इंसान को तख्लीक किया मिट्टी से। अब इसका सबूत यह है कि जितने केमिकल मिट्टी के अंदर है उतना ही इंसान के अंदर है। जितने केमिकल्स मिट्टी के अंदर हैं हाँ, उतने ही इंसान के अंदर उतना ही है। अगर किसी लेबोरेटरी में जाके इंसानी वजूद का किया है, ये अमेरिका ने टेस्ट किया जाए पहले तो वो सारे अज्जा मिलेंगे जो मिट्टी के अंदर मिलते हैं। पहले 72 कह रहे थे ना अज्जा, इसमें तेजाब है, इसमें ये है, इसमें फलां है, उसमें फलां है, ठीक है ना जी। ये 72 केमिकल इन्होंने लिखे, अब उन्होंने थोड़े ज़्यादा कर दिए कि ये भी है। लेकिन कोई साइंसदान ये साबित नहीं कर सका कि ये जो एक फलां स्टेरिक एसिड है वो ज़मीन में नहीं है। जो ज़मीन में वही इंसान में, और यही इंसान फिर इंसान को जन्म देता है, यही इंसान फिर इंसान को जन्म देता है, यही ज़मीन फिर अनाज को जन्म देती है। उसमें भी वो अज्जा है। बहुत खूब। उसमें वो अज्जा। क्या बात। तो अल्लाह ताला की ज़ात की लातादात वुसअत है। इस पर तो बड़ी तहकीक करके गुफ्तगू हो सकती है। बहुत खूब, बहुत कि इंसान कि फिर साहब आप सादा सी बातें करते हैं लेकिन बातों अच्छा, का मेरे फलसफा बड़ा गहरा है। मैंने मुर्दों की हड्डियाँ देखी है और ये हड्डियाँ आपस में इनको कोकील ले लगे हुए। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो रीढ़ की हड्डी की वो बनी हुई थी। उसमें ये ऐसे से एक दूसरे के बीच में ऐसे से फंसी हुई है। सब अलग अलग हड्डी, अलग अलग है। ये जो उसने ये जो गोडे की हड्डी है इसको भी दिखाया कि ये एक दूसरे में ऐसे फंसी हुई है। जैसे मेरी हड्डी टूटी, वो गोला उसमें मूवमेंट करने के लिए वो गोला चेंज हुआ, उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अंदर जो हड्डियों का निज़ाम बनाया उसमें भी उसकी कुदरत है ना। उसको हम एक मेज़ बनाते 36 कील इसको ठोकते हैं, उसने तो एक कील नहीं ठोका। सही बात है, उसने तो हमें कील ठोकने का बगैर ही बना दिया। बहुत खूब। वो तो मालिक है, वो कुर्बान जाएं उस पे। मतलब अगर आपने अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करनी है तो अपने वजूद की तख्लीक पर ही आप सोचते रहे तो अल्लाह ताला आपको बख्श देगा। जी जी, शामिल करें। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। अब ये वजूद में इंसान का, हैवान का, हर चीज का वजूद। बहुत खूब। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। कमाल नजर आते हैं। आज मैं मछली वाली दुकान पे गया तो वो मैं कभी कभी सोचता रहे तो अच्छा है, हर चीज़ इंसान वो नहीं खा सकता जो मर जाए, तो मछली खा लेता है। मछली का हुक्म है कि ये मरने के बाद हलाल है। मैं तो उसकी रेडी पे खड़ा हो सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने बड़ा सोच समझ के इसका फैसला किया कि उसकी तो गर्दन ही नहीं है, हलाल कहाँ से करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने ज़िबा करना, कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, अल्लाह ताला के इनामात हैं सर, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यानी हर वजूद, यानी हैवानों का वजूद, हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। काम तो खुदा के सारे ही बेमिसाल नजर आते हैं। बेशक उसके सारे काम जो हैं वो बेमिसाल नजर आते हैं। काम तो खुदा के सारे ही बेमिसाल नजर आते हैं। कोई नहीं बयान कर सकता खुदा की वुसअतों को। कोई नहीं बयान कर सकता, कोई साइंसदान नहीं कर सकता खुदा की वुसअतों को। कोई नहीं बयान कर सकता खुदा की वुसअतों को। दावे इंसान के तो ख्वाबो ख्याल नजर आते हैं। दावे इंसान के तो इंसानों के, दावे इंसानों के तो ख्वाबो ख्याल नजर आते हैं। क्या बात। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। क्या बात। कोई नहीं जान सकता खुदा की कुदरतों को। कोई नहीं जान सकता खुदा की कुदरतों को। हर फलसफे में छुपे हुए सवाल नजर आते। क्या बात है। हर फलसफे में छुपे हुए सवाल नजर आते हैं। यानी आपने अगर दांतों की, हमने तो दांत पे बात नहीं की ना जी, हमने तो हजारों चीजें, लाखों चीजें छोड़ दी है। क्या बात है। सवाल उसमें आएंगे।
कोई नहीं जान सकता खुदा की कुदरतों को, हर फलसफे में छुपे हुए सवाल नजर आते हैं। इंसान खुदा की वुसअतों को कैसे तलाश करेगा? इंसान खुदा की वुसअतों को कैसे तलाश करेगा? उसके जर्रे जर्रे में फैले हुए जाल नजर आते हैं। बहुत खूब। उसके जर्रे जर्रे में फैले, उसकी ग्रिप, उसके जर्रे जर्रे में फैले हुए जाल नजर आते हैं। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। क्या बात है। ये गया वो गया, ये गया वो गया, ये गया वो गया, और क्या रखा हुआ है जिंदगी में। ये गया वो गया, और क्या रखा हुआ है जिंदगी में। 2-4 पल भी तो इंसान को साल नजर आते। क्या बात, क्या बात। 2-4 पल की जिंदगी भी इंसान को साल की जिंदगी लग रही है। 2-4 पल भी इंसान को साल नजर आते। क्या बात है। बहुत बड़ा ख्याल। क्या मैं तू करता है? क्या मैं तू करता है? क्या मैं तू करता है? क्या दुनिया में मेरा तेरा है? क्या मैं तू करता है? क्या दुनिया में तेरा मेरा है? कब्रों में कहाँ रखे हुए, कब्रों में कहाँ रखे हुए माल नजर आते हैं। बहुत खूब। बहुत बड़ा शेर लिखा है। बहुत बड़ा। कब्रों में कहाँ रखे हुए, बहुत जबरदस्त। बहुत माल नजर आते। क्या मैं तू करता है? क्या दुनिया में मेरा तेरा है? क्या मैं तू करता है? क्या दुनिया में मेरा तेरा, क्या दुनिया में तेरा मेरा है? कब्रों में कहाँ रखे हुए, कब्रों में कहाँ रखे हुए माल नजर आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी जाके देखा, बहुत बड़ा शेर है फैज साहब। कभी जाके देखा करो उजड़े हुए कब्रिस्तानों को। कभी जाके देखा करो उजड़े हुए कब्रिस्तानों को। वहां बड़ी बड़ी हस्तियों के जवाल नजर आते हैं। वहां बड़ी बड़ी हस्तियों के जवाल नजर आते हैं। तू क्या जाने फराजी अपने वजूद की हकीकतों को। तू क्या जाने फराजी अपने वजूद की हकीकतों को। तुझे तो बस अपनी ताकत के इस्तेमाल नजर आते हैं। तुझे तो बस अपनी ताकत के इस्तेमाल नजर आते हैं। कमाल। हर वजूद में खुदा के कमाल नजर आते हैं। काम तो खुदा के सारे ही बेमिसाल नजर आते हैं। बेशक उसकी इंतहा है हर चीज में। क्या बात। बहुत खूब फैज साहब, बहुत खूब फैज साहब। आपके शुक्रगुजार हैं। आप अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आज काफ़ी वजूद पे गुफ्तगू हुई, अपने नाजरीन के लिए बड़ी रहनुमाई मिली आपसे बात करके। आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा कम होता है, हमें कहा जा रहा है। इंशाल्लाह वजूद के ऊपर फैज साहब मैं चाहता हूं कि हम 1 या 2 प्रोग्राम और करें। इंशाल्लाह हम इस पे थोड़ी सी तहकीक करने के बाद 1-2 प्रोग्राम और करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी वजूद पर बात करते हुए अल्लाह की तख्लीकात पे बात की, अल्लाह के अनवारात पे बात की, अल्लाह ताला के इनामात पे बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में बात की। आपसे माजरत ख़्वाह हैं अगर किसी जगह पे कोई ऐसी बात आप तक पहुँचे जिसमें कोई ज़ुबान की लग़ज़िश हुई हो, कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, लेकिन प्रोग्राम का मकसद है अल्लाह के हजूर पेश होने से पहले इंसान को ये बताना कि तुम्हारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो नेक अमाल हैं। ज़िक्र करो अल्लाह का, चाहे तुम अकेले हो, या ज़िक्र करो तुम अल्लाह का जब तुम लश्करों में हो, क्योंकि इंसान की तख्लीक सिर्फ़ अताते खुदा के लिए है, अताते नबवी के लिए है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।